Okay, so once again, welcome to the RNM classes, my dear all. And viewers, please like and subscribe my YouTube channel, right? कहना पड़ता है ना आजकल. तो आई थिंक अभी तक हम लोगों ने क्रेब्स साइकिल देख लिया था और लिंक रिएक्शन में एंटर्ड हुए थे, है ना. कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिसके लिए मैं YouTube करता भी हूँ, है ना. तो चलो, तो एक देखो क्वेश्चन एक करो तो एक क्वेश्चन करो. तो क्वेश्चन है at what concentration, लिखेंगे क्वेश्चन लिखेंगे, at what concentration of ethanol, yeast cells will be killed during alcohol fermentation. ऑप्शंस ले लेते हैं. पहला ऑप्शन 10%, दूसरा ऑप्शन 11%, थर्ड ऑप्शन 12%, and the fourth option is 13%. देखो, देखते हैं. बताइए सर. फोर्थ सर. mass is going with no idea, so no doubt the answer is fourth one. The right answer is fourth one. so 13% से होने के बाद यह खुद को किल कर लेता है. चलो, एक क्वेश्चन और. चेंज नहीं हो रहा. चलिए, एक क्वेश्चन है. ड्यूरिंग एनारोबिक रिस्पिरेशन, लिखो मेरे साथ साथ. During anaerobic respiration, what percentage of total energy of glucose is released? During anaerobic respiration, what percentage of total energy of glucose is released? पहला ऑप्शन लेते हैं इसमें. more than 7%. दूसरा ऑप्शन लेते हैं less than 7%. तीसरा ऑप्शन लेते हैं more than 10%. और चौथा ऑप्शन लेते हैं less than 10%. देखते हैं.
क्या बात है, आजकल सिद्धार्थ कुछ ज्यादा ही फॉर्म में है। बेटा आजकल बोनविटा पी रहा है या फिर हॉर्लिक्स? हाँ वो भी सही है। तो नो डाउट द आंसर इज less than 7%, that is the second one, that is the second one। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बिना नोट्स को देखे हुए आप लोग जवाब देंगे। देख बस ये दोनों क्वेश्चन तो आपके सेल्फ स्टडी का चेक था। अब जो तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूं वो आपके रिवीजन का टेस्ट होगा, इसीलिए नहीं तो बोला, मैंने बोला कि सेल्फ स्टडी का टेस्ट था। आ रही बात समझ में? शब्दों को समझते हैं बाबा। चलिए एक क्वेश्चन और क्वेश्चन है, which of the following conversion is correct? Which of the following conversion is correct? पहला कन्वर्जन देखिएगा, मैं 2 स्टेप में कन्वर्जन लिखूंगा। पहला कन्वर्जन है आइसोसाइट्रिक एसिड से ऑक्सो या ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड और ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से अल्फा केटो ग्लूटामिक एसिड। ये तो कन्वर्जन होता था ना। मैं इसको ए मानता हूं, जहां पे भी अब मैं आइसोसाइट्रेट लिखूंगा दैट विल रिप्रेजेंट ए, जहां पे भी मैं बी लिखूंगा दैट विल रिप्रेजेंट, जहां पे भी मैं सी लिखूंगा दैट विल रिप्रेजेंट। ठीक है, मैं यहां पे करता हूं CO2 और यहां पे करता हूं NAD प्लस से NADH। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ए रिप्रेजेंट्स आइसोसाइट्रिक एसिड से ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बना, और ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से क्या बना? दैट इज सी। क्लियर है? अब मैं यहां पे करता हूं इस स्टेप में NADH NAD प्लस से NADH, और यहां पे रिलीज हो गया क्या? CO2। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। CO2 ऑप्शन थर्ड, तीसरा ऑप्शन यहां पे लिख रहा हूं मैं, आप लोग नीचे लिख लेंगे। ए स्टैंड फॉर, ए से डायरेक्ट सी बन गया CO2, और NAD प्लस से NADH। ठीक है जी। चलिए चौथा ऑप्शन दे रहा हूं, ए से सी, ए से बी, और फिर बी से बनता है सी, लेकिन ये यहीं पे CO2 भी निकल जाता है, और यहीं पे NAD का कन्वर्जन NADH में हो जाता है। ठीक है,
देखते हैं, ठीक है, ठीक है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू आर ड्यूली रॉन्ग। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड। सुनिएगा, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड। सुनिए पहले मेरी बात, सुनिए पहले मेरी बात, रुक जाइए सर एक मिनट के लिए। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो पहले इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, फॉलोड बाय द डिकार्बोक्सिलेशन, फॉलोड बाय द डिकार्बोक्सिलेशन। आ रही है मेरी बात समझ में? सो ये स्टेप में, यानी कि मैं कहने की यहां से जो मैसेज आपके पास जाएगा वो ये जाता है कि यहां पे तो 6 कार्बन कंपाउंड है, आइसोसाइट्रिक एसिड में कितना कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन साथ ही साथ इसमें कितना कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड है ना। और यहाँ पे कितना है, आप लोगों को अगर कुछ याद हो तो मैंने कल आप लोगों के लिए, कल नहीं, लास्ट क्लास जो हमारा परसों हुआ था, मैंने उस दिन बोला था कि भाई साहब अल्फा केटोग्लूटारेट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट कंपाउंड ऑफ द Krebs cycle as it is the single compound of the Krebs cycle containing 5,5,5,5 कार्बन, ठीक है जी। तो ये सारी बातें आपको तो थोड़ा दिमाग में स्ट्राइकिंग होनी चाहिए, हाँ कि ना। सो अब हम लोग स्टडी करेंगे इन डिटेल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, ठीक है। आ रही बात समझ में? सो और ये हम लोग स्टडी करेंगे ऑफलाइन में। थैंक यू।